नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। खान सर की आपके 20 वर्षों के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस का बायोलॉजी हम कर रहे हैं। पहला चैप्टर हम कर चुके हैं, अभी दूसरा चैप्टर प्रमुख जैव वैज्ञानिक खोज एवं आविष्कार। देखो, इसमें हम रेलवे वाले पूछे गए प्रश्नों को करेंगे, साथ में हम एसएससी के विभिन्न परीक्षाओं में पिछले 20 वर्षों में इस टॉपिक से यानी कि प्रमुख आविष्कार और खोज से जितने भी प्रश्न पूछेगा उसको करेंगे। अब कहोगे सर आप रेलवे और एसएससी दोनों क्यों इंक्लूड कर रहे हो? देखो भाई, इसमें 15 ही क्वेश्चन ऐसे दिए गए थे, तो हमने कहा 15 करने के अलावा हम एसएससी में भी पूछे गए प्रश्न कर लेते हैं तो सही रहेगा। कुल मिला के लगभग आपके 40 क्वेश्चंस के आसपास हो जाएंगे। ठीक, तो चलिए, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, कल वाला वीडियो भी जाकर देख लेना। बहुत इंपॉर्टेंट ये सीरीज है आपके एग्जाम्स के लिए, चाहे रेलवे सीबीटी 2 का एग्जाम हो या ग्रुप डी का। ठीक, चलिए शुरू करें। और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करना, जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर रहा, चेचक का टीका किसने प्रदान किया था? ठीक है, अब देखो यही क्वेश्चन की बात करें, ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 में आया हुआ है, सीटेट एग्जाम 2018 में आया हुआ है, सीजीएल एग्जाम 2019 सितंबर में आया हुआ है और सीजीएल एग्जाम और सीएचएसएल एग्जाम में भी आया हुआ है। ठीक, तो कितनी बार पूछा गया है चेचक के टीके को किसने प्रदान किया था? तो एडवर्ड जेनर ने। किसने? एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके को प्रदान किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, पहला वनस्पति विज्ञानी किसे माना जाता है? पहला वनस्पति विज्ञानी तो ये माना जाता है थियोफ्रेस्टस को। थियोफ्रेस्टस को पहला वनस्पति वैज्ञानिक माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, पोलियो के टीके की वैक्सीन की खोज किसने की थी? पोलियो के टीके की वैक्सीन की खोज किसने की थी? तो ये की थी जोनास साल्क ने। ये क्वेश्चन भी आपका आरआरबी एनटीपीसी में 2 बार 3 बार पूछा गया है। ठीक, नेक्स्ट बात करें, सर जगदीश चंद्र बोस द्वारा पौधों में वृद्धि को मापने हेतु निर्मित उपकरण का क्या नाम था? सर जगदीश चंद्र बोस, जेसी बोस ने एक पौधों की वृद्धि को मापने के लिए उपकरण बनाया था जिसका नाम था कैस्कोग्राफ। क्या था? कैस्कोग्राफ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, डॉक्टर सलीम मोइनुद्दीन अब्दुल किसके लिए प्रसिद्ध थे? डॉक्टर सलीम मोइनुद्दीन अली अब्दुल किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो ये पक्षी वैज्ञानिक थे। डॉक्टर सलीम अली मोइनुद्दीन की बात करें, इन्हें बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगर तो डॉक्टर सलीम अली मोइनुद्दीन का नाम आता तो मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगा, जो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। डॉक्टर सलीम अली पक्षी उद्यान कहाँ स्थित है? और डॉक्टर सलीम अली राष्ट्रीय जो पार्क है ये कहाँ स्थित है? ठीक है, पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है और डॉक्टर सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ स्थित है? आप दोनों मुझे कमेंट करके बताइएगा। दोनों क्वेश्चन वैसे इंपॉर्टेंट है। सलीम अली मोइनुद्दीन की बात करें, भारत के पक्षी वैज्ञानिक, और इन्हें बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, वास्तविक चित्रण के आधार पर किसने मानव शरीर की सटीक व्याख्या की थी? तो किसने की थी भाई? ये की थी बेसालियस ने। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, ओरल पोलियो वैक्सीन किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ओरल पोलियो वैक्सीन की बात करें, ये अल्बर्ट साबिन ने विकसित किया था। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, किसने सर्वप्रथम पेसमेकर का आविष्कार किया था? पेसमेकर का आविष्कार किसने किया था? जॉन हॉप्स ने। ऑप्शन नंबर बी। डॉक्टरों के थर्मामीटर का किसने आविष्कार किया था? डॉक्टरों के थर्मामीटर का आविष्कार की बात करें तो ये किया था फारेनहाइट ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, इनमें से किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध है? तो एडवर्ड जेनर, याद रखिएगा, इन्होंने टीके का विकास किया था। ऑप्शन नंबर ए। टीके की खोज के लिए एडवर्ड जेनर को जाना जाता। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉक किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध है? किसकी खोज के लिए जाने जाते हैं एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉक? तो याद रखिएगा, माइक्रोस्कोप की खोज की थी एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉक, इसलिए जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, उस क्रिया वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसे वर्ष 2010 में परखनली निषेचन तकनीक को आविष्कार हेतु चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इनका नाम था रॉबर्ट्स एडवर्ड्स। ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट्स एडवर्ड्स। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, लुई पाश्चर को किस खोज के लिए जाना जाता है? तो लुई पाश्चर ने यहाँ पे रेबीज के टीके की खोज की थी, इसलिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी डी राइट आंसर होगा। दुनिया का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो ये भी आपको पता होगा, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। ऑप्शन नंबर बी। और क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, लास्ट क्वेश्चन जो रेलवे में पिछले 20 सालों में पूछे गए इस टॉपिक से, 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा खोजी गई पहली एंटीबायोटिक निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो ये वाला क्वेश्चन देखो कई बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो ये थी आपकी पेनिसिलिन। ऑप्शन नंबर ए। चलिए आइए हम एसएससी वाले प्रश्न को भी देख लेते हैं। एसएससी वाले प्रश्न भी 28-30 हैं। तो विज्ञान की एक शाखा जो किसी पौधे के जीवन चक्र में समविष्ट
सभी आवधिक घटनाओं के अनुक्रम से संबंधित है, जो कि फसल की वानस्पतिक और प्रजनन विकास अवधि पर मौसम की गतिशीलता को समझाने में सहायता करती है। वो कौन सी है? तो ये आपकी होती है फेनोलॉजी, बोलते हैं घटना विज्ञान, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, मलेरिया फैलाने वाले रोगाणु की खोज किसने की थी? मलेरिया फैलाने वाले रोगाणुओं की खोज किसने की थी? इसका आंसर क्या होगा? तो मलेरिया फैलाने वाले रोगाणुओं की खोज की थी चार्ल्स लुई अल्फोंसो लेब्रेन ने, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बात करें, प्रतिवर्ती प्रतिलिपि की खोज किसने की थी? प्रतिवर्ती प्रतिलिपि की खोज की थी टाइमिन तथा बाल्टीमोर ने, ऑप्शन नंबर बी। अब देख सकते हो एसएससी और रेलवे में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, अलग हालांकि थोड़ा सा एसएससी टफ आपको लग रहा होगा कि ये कहाँ से आ गया भाई, लेकिन ये भी एसएससी में पूछे गए, रेलवे वाले सिंपल थे। ठीक, जीवाणु की खोज किसने की थी? जीवाणु की खोज एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। न्यूरॉन सिद्धांत के लिए 1906 में नोबेल पुरस्कार किसने जीता था? तो ये जीता था रेमन वाई कैजल ने, ऑप्शन नंबर ए। 6 की बात करें, निम्नलिखित में से किसने आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, याद रखिएगा ये इसका पूरा नाम होता है आईवीएफ का, की तकनीक की खोज किसने की थी? तो ये रॉबर्ट्स एडवर्ड्स ने की थी, ऑप्शन नंबर बी। भारत के किस वैज्ञानिक ने पौधों की वृद्धि को मापने के यंत्र की खोज की थी? तो ये की थी जगदीश चंद्र बोस ने, ऑप्शन नंबर बी। टीकाकरण के आविष्कार कौन थे? टीकाकरण के आविष्कारक की बात करिए थे एडवर्ड जेनर, ऑप्शन नंबर डी। 9 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण कान के पर्दे की जांच के लिए उपयोग किया जाता? तो ऑटोस्कोप कान के पर्दे की जांच के लिए उपयोग किया जाता, ऑप्शन नंबर बी। जेनेरा प्लांटेरियम का लेखक कौन है? जेनेरा प्लांटेरियम बुक के लेखक है बेंथर और हुकर, ऑप्शन नंबर बी। अल्बर्ट साबिन ने किसके विकसित के लिए क्या विकसित किया था? अभी हमने देखा पोलियो के वैक्सीन का, लेकिन ये कौन सा पोलियो का वैक्सीन था जो ओरल था, मुंह के द्वारा लिया जाता था। माइक्रोबायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? उन्हें बैक्टीरिया की खोज की थी, तो किसे कहा जाता है? एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉक, ऑप्शन नंबर सी। उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो ये ह्यूगो डी राइस, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। उत्परिवर्तन का सिद्धांत। प्रतिरक्षण तकनीक का विकास किसने किया था? तो प्रतिरक्षण तकनीक का विकास किया था एडवर्ड जेनर ने, ऑप्शन नंबर सी। एस्प्रिन का आविष्कार किसने किया था? तो एस्प्रिन का आविष्कार किया था फेलिक्स हॉफमैन ने, ऑप्शन नंबर डी। जमे हुए भोजन की खोज किसने की थी? तो जमे हुए भोजन की खोज की थी क्लारेंस बर्ड्स आय ने, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। विषम जालिकता की खोज किसने की थी? विषम जालिकता की खोज की थी एएफ ब्लैकली, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस्कोग्राफ के आविष्कारक कौन थे? आविष्कार किसने किया था? किस्कोग्राफ का आविष्कार किया था जेसी बोस ने, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 19 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति भारतीय मूल के थे और जिसे चिकित्सा शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था? तो याद रखिएगा हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना भारतीय मूल के थे ऑप्शन के हिसाब से, और इन्हें चिकित्सा शास्त्र के लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया था, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, निम्नलिखित में से किसे जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है? तो अरिस्टो को बोला जाता है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने दर्शाया कि किण्वन सूक्ष्म जीवों के विकास के कारण होता है? तो किसने विकास किया था, किसने दर्शाया था? लुई पाश्चर ने, ऑप्शन नंबर सी। और प्रथम एंटीबायोटिक्स की खोज किसने की थी? तो ये भी याद रखिएगा फ्लेमिंग ने। ठीक, योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत किसने दिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चार्ल्स डार्विन ने। निम्नलिखित में से किसने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था? तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत भी चार्ल्स डार्विन ने दिया था, ऑप्शन नंबर सी। कुछ सुमेलित करना है, एक तरफ खोज करता है, एक तरफ खोज है। तो एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? वाटसन ने किसकी खोज की थी? और लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? और फ्लेमिंग ने। तो याद रखिएगा यहाँ पे, अगर जो हम बात करें एडवर्ड जेनर ने टीकाकरण की खोज की थी। ठीक, अगर जो मैं बात करूँ वाटसन ने डी कुंडली श्रृंखला की खोज की थी, लैंडस्टीनर ने रुधिर वर्ग की खोज की थी, और फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। ये आप देख लीजिएगा ऑप्शन कौन सा होगा, बाकी मैंने मिला दिया है। ठीक, 26 की बात करें, निम्नलिखित में से किसे औषधि विज्ञान का जनक माना जाता? तो ये माना जाता है हिप्पोक्रेटस को। और 27 की बात करें, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन चेचक के टीके की खोज करता थे? तो एडवर्ड जेनर। तो आज हमने एसएससी और रेलवे दोनों कर लिया। कल हम करेंगे जो टॉपिक होगा कल का और इम्पोर्टेंट होगा। भाई आप लोग शेयर करते रहो, भाई कम से कम आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करो। ठीक है, अच्छा लगता है जब आप लोग शेयर करते हो। कल 37 क्वेश्चन टोटल मिलेंगे आपको, और टॉपिक का नाम है सेल, यानी कि कोशिका के विभिन्न प्रश्न जो आते हैं वो हम करेंगे।
इसके बाद हम चौथे चैप्टर में एंटर करेंगे। चौथा चैप्टर और इम्पोर्टेंट होगा, टीसू यानी कि ऊतक। ऊतक में आपको बहुत सारे प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, लगभग 68 के आसपास प्रश्न। तो ये सीरीज डेली चलने वाली है क्योंकि न्यूमेरिकल नहीं है इसमें, इसलिए कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। फिजिक्स में आपको चैप्टर जो होता है वो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे पार्ट में डिवाइड नहीं होगा, डेली आप करेंगे। 1 घंटे का क्लास हो या 1.5 घंटे का क्लास हो, जितने भी क्वेश्चन लेंगे सबके सब हम खत्म करके ही आगे चलेंगे, ठीक। चलिए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद जय भारत। और हाँ, एक बात और, कुछ हमारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ है जिनको आप लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, इनको भी लेके आप पढ़ाई को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।